हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम एजुकेटर मोहन सिंघल और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MS एजुकेयर बाय मोहन सिंघल में। आज मैं क्लास 10th के लिए मैथ्स की वीडियोस लाया हूं जिसमें हम एक्सरसाइज 2.3 को करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम यूनिट 1 कंप्लीट और एक्सरसाइज 2.1 2.2 कर लिए हैं। आई होप आपको वो वीडियोस पसंद आई होंगी। यदि आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, डिवाइड द पॉलिनोमियल्स px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यानी आपको कोई एक पॉलिनोमियल px है जिसमें डिवाइड देना है पॉलिनोमियल दूसरे gx से एंड फाइंड द क्वोशिएंट, और आपको उसका क्वोशिएंट फाइंड करना है एंड रिमाइंडर, और उसका रिमाइंडर बताना है। तो जब भी आप किसी भी वैल्यू में दूसरी वैल्यू से डिवाइड देते हैं तो डिवाइड के बाद आपको एक तो क्वोशिएंट मिलता है और उसका रिमाइंडर होता है। आइदर रिमाइंडर 0 होता है कंप्लीट डिवाइड पर, और अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं जाता है तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ शेष रह जाता है। तो हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का डिवाइड देना है। सिंपल है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, px इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और इसका gx दिया है जिससे हमें डिवाइड देना है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इसमें px और gx इसका भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक बार हम क्वेश्चन दोबारा से देख लेते हैं बस। px इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, gx इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब मैं इसमें आपको जो 4 टर्म्स आते हैं उनको बता देता हूं जरा। px, gx, qx एंड rx। px से आपका वो पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट होगा जो कि डिविडेंड होगा, डिविडेंड को। gx से आपका डिविजर रिप्रेजेंट किया जाएगा, qx से क्वोशिएंट रिप्रेजेंट किया जाएगा एंड rx से रिमाइंडर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना। अगर वो आगे से ना भी बताए कि px और gx दिया है तो qx और rx, तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि आखिर ये वैल्यूज क्या हैं। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि px मींस है डिविडेंड, gx मींस डिविजर है, qx मींस क्वोशिएंट है और rx मींस रिमाइंडर है। ये वो वैसे तो वो एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन अगर गिवन नहीं किया हो तो आप समझ जाइएगा। इस क्वेश्चन में हमें इसका qx और rx निकालना है, मतलब क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो हम इसका डिवाइड देंगे। जो प्रोसेस डिवाइड देने का होता है हम उसी को फॉलो करेंगे। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है डिवाइड देने के टाइम पर। मतलब जब भी आप किसी डेट में डिवाइड देते हैं, मान लो मैंने कहा कि 3 का डिवाइड दो 15 में या 18 में मान लो, तो आप क्या करेंगे, आप 3 बाहर लिखकर 18 में इस तरीके से डिवाइड देंगे। 3 से इसमें कितनी टाइम जाएगा, 3 की टेबल आप पढ़ेंगे तो 6 टाइम्स जाएगा, 18 यहाँ लिखेंगे कट जाएगा। इसी तरीके से डिवाइड करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही रूल फॉलो करना है आपको। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर एक्स स्क्वायर की टेबल हमें आती नहीं है। आती है। एक्स स्क्वायर की टेबल कुछ ऐसे बनती है कि x बन जाए x होता है, x 2 जाए, मतलब अगर हम बात करें कि जब हमें x से x में डिवाइड देना है तो 1 टाइम्स जाएगा, और x से जब हमें x स्क्वायर में डिवाइड देना है तो क्या हो जाएगा x टाइम्स, और x से अगर हमें x क्यूब में डिवाइड देना है तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, ये कुछ ऐसे होगा कि या तो ये समझ लीजिए कि यहाँ x पे कितनी पावर है 1 और यहाँ पे कितनी है 3, तो यहाँ टोटल कितनी पावर बचेंगी 2 पावर बचेगी। और या फिर ऐसा समझ लीजिए कि आपने x क्यूब ऊपर लिखा x नीचे लिखा, क्योंकि आप x क्यूब में x से डिवाइड देना चाह रहे हैं। तो इससे आप क्या होगा, इसकी पावर 1 है, ये ऊपर आकर x क्या हो जाएगा
x की पावर 3 माइनस 1 x की पावर 2 बचेगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्लास 8 में इसके बारे में ऐसे दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जिससे आप इसे डिवाइड देने में आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब देखिए कैसे करेंगे। इसका फर्स्ट टर्म देखते हैं और इसका फर्स्ट टर्म देखते हैं। इसका फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है जिससे हमें डिवाइड देना है, और इसका फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है जिसमें हमें डिवाइड देना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल प्रोसेस बिल्कुल आराम से करेंगे। एक्स क्यूब लिखा, उसमें डिवाइड दीजिए एक्स स्क्वायर का, इजीली पता चल जाएगा कितनी बार गया, एक्स बार। अब यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव के थे, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स यहाँ पे हम लिख देंगे और ये हट जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स से टेबल काउंट करेंगे, मल्टीप्लाई पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। 2 का माइनस 2 का जब x से करेंगे तो -2 इंटू एक्स माइनस के 2x। अब क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना डिवाइड के टाइम पे कि यहाँ जो वैल्यू लिखी है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट के लिए इस पे माइनस, यहाँ जैसे ही आप माइनस लगाएंगे तो माइनस ये वाला भी है और ये माइनस क्या हो जाएगा, साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप माइनस ही लगाएंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए अच्छी बात है, लेकिन क्या होगा, जैसे यहाँ तो प्लस है तो माइनस लिखा रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो माइनस है वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसके बाद ये जो है ये तो हो जाएगा कैंसिल। अब ये x वाला टर्म है, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये देखिए माइनस के 3x स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद प्लस 5x और प्लस 2x, दोनों x वाले टर्म है, लाइक टर्म्स हैं दोनों, 5x और 2x ऐड हो गए, 7x माइनस के 3। ठीक है, फिर से प्रोसीजर फॉलो करते हैं। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, -3x स्क्वायर, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, x स्क्वायर। तो इस बार x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, बचा क्या, -3। -3 यहां पे लिख दीजिए, -3 यहां पे लिख दिया। अब इस -3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करके यहां लिख देंगे, तो -3 का x स्क्वायर से करो -3x स्क्वायर, -3 का -2 से करो तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 6। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट के लिए साइन लगाइए, तो सब्ट्रैक्ट के लिए आप जैसे यहाँ माइनस लगाने जाएंगे, इस पे पहले से माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और एक प्लस वाले पे तो माइनस आप लगा ही सकते हैं। ठीक है, तो एक प्लस का एक माइनस का सेम डिजिट है, पूरा का पूरा कंपोनेंट सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ये x वाला टर्म, ये नॉन x वाला टर्म, यानी ये कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है, तो 7x प्लस का लिखा जाएगा। अब ये माइनस के 3 और माइनस के 6 ऐड होकर हो जाएंगे -9। अब जरा देखिए इसमें आप आगे डिवाइड दे सकते हैं क्या, तो डिवाइड देने वाला टर्म है आपका 7x, और जिससे आप डिवाइड देंगे वो है आपका x स्क्वायर। क्या होता है कि जब आप जिसमें डिवाइड दे रहे हैं उसकी डिग्री कम हो और जिससे डिवाइड देने वाले हैं उसकी डिग्री ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में वो रिमाइंडर माना जाएगा, डिवाइड नहीं जाता। कैसे, जैसे आप मान लो डिवाइड दे रहे हैं, 3 से डिवाइड दे रहे हैं 20 में, तो 3 से आपने इसमें 6 बार दिया, 18 आ गया, बचा कितना 2। क्या आप 2 में आप 3 से डिवाइड देंगे, देने की कोशिश करेंगे लेकिन जाएगा नहीं, वो डेसिमल में जाएगा, तो इसीलिए इस 2 को क्या माना जाएगा, यहाँ रिमाइंडर के फॉर्म में रिमाइंडर माना जाएगा इसे। तो क्यों, क्योंकि ये छोटी हो गई। इसी प्रकार ये x स्क्वायर है, इसकी घात 2 है, इस पे पावर 2 है, और यहाँ पे केवल पावर 1 है, इसलिए ये छोटा रह गया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन आने पर कि इससे इसकी पावर छोटी हो वो रिमाइंडर माना जाएगा। न्यूमेरिकली वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल उसकी पावर से फर्क पड़ेगा कि पावर अगर छोटी हो गई तो वो क्या माना जाएगा, रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपको इसमें क्वेश्चन में क्या बताना था, 2 चीजें, एक तो QX यानी क्वेश्चन, और दूसरा रिमाइंडर यानी RX। तो क्वेश्चन यानी QX तो हो गया x - 3, और रिमाइंडर यानी RX ये हो गया 7x - 9। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करने के लिए क्या है, इसमें डिवाइड देना है, बिल्कुल इजीली डिवाइड देने के लिए अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जैसे अगर आपको आता है
अगर आपने जैसे 9th में भी किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान लो 9th क्लास आपने स्किप कर दी या 9th क्लास में आप उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाए, क्लासेस अटेंड नहीं की आपने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ जैसे 9th में भी सिखाया जाता है। आपको इसका फर्स्ट टर्म ले लेना है, इसका फर्स्ट टर्म था एक्स क्यूब और इसका फर्स्ट टर्म ले लेना है एक्स स्क्वायर, और बिल्कुल इजीली देखो इससे इसमें डिवाइड दोगे कितनी बार गया x टाइम्स, तो x यहाँ पे लिख लो, उस x का इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, बिल्कुल इजी प्रोसेस से, और बाद में बता देना क्वोशिएंट क्या था और रिमाइंडर क्या था। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। इसके दो पार्ट और हैं, वो दोनों पार्ट आपको सॉल्व करने हैं, मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कराऊंगा। यदि उन दोनों पार्ट में आपको किसी प्रकार की क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, हम अगली वीडियो में उन्हें सॉल्व करा देंगे। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। यानी बताइए कि यहां पर जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है क्या वो फैक्टर है दूसरे वाले पॉलिनोमियल का। अब कैसे बताएंगे आप, डिवाइड देकर बताइए पहले वाले पॉलिनोमियल का दूसरे वाले पॉलिनोमियल में, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था डिवाइड, वही करना हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अगर डिवाइड कंप्लीट चला जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, उस कंडीशन में हम कहेंगे इट इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, और रिमाइंडर नॉन जीरो आता है यानी 0 के अलावा कुछ भी शेष बचता है तो आप कहेंगे इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। समझ गए? तो हमें इसमें डिवाइड देना है, इसका भी मैं फर्स्ट पार्ट आपको करा रहा हूं, देख लीजिए। टी स्क्वायर माइनस 3, यहां कॉमा है, इसके बाद मतलब ये दूसरा पॉलिनोमियल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड देना है, ठीक है। तो डिवाइड देने वाला टर्म ये है और डिवाइड इसमें दिया जाएगा, ये याद रखना। चलिए देखते हैं। तो पहले हमने लिख लिया टी स्क्वायर माइनस 3, अब हम डिवाइड देते हैं किसमें, इसमें 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। डिवाइड देते हैं। तो डिवाइड देने के लिए जो आपका प्रोसीजर है वही हम फॉलो करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 2t की पावर 4, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, t स्क्वायर, दोनों ही पॉजिटिव के हैं तो जो नंबर आएगी हमारी पॉजिटिव आएगी। t स्क्वायर से t की पावर 4 में कीजिए तो कितना बचा, t स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर को अगर आप इसमें से करोगे इस तरीके से सॉल्व, टी की पावर 4 इंटू नीचे वाली पावर ऊपर आके माइनस की हो जाएगी, फिर करोगे पावर सब्ट्रैक्ट होगे तो क्या बचेगा, टी की पावर 2, ठीक है। और न्यूमेरिकली वैल्यू क्या बची है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2t स्क्वायर इस तरीके से। अब 2t स्क्वायर का इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए इंडिविजुअली और यहाँ पे लिख दीजिए, तो 2t स्क्वायर का इससे करेंगे तो 2t की पावर 4। अब ये माइनस का ये प्लस का, तो यहां माइनस का आएगा। साइन का विशेष याद रखिएगा, इसमें हल्का सा भी अगर आपने साइन चेंज कर दिया या ध्यान नहीं दिया, प्लस का माइनस हो गया बाय मिस्टेक या माइनस का प्लस हो गया, तो उसकी वजह से आप एंड तक बिल्कुल जहां आखिरी तक पहुंचेंगे पूरा गलत कर बैठेंगे। तो बिल्कुल आराम से कीजिए, लेकिन अच्छे से कीजिए, क्लियरली कीजिए इसको। माइनस 3 का जब इससे किया तो माइनस यहां आ गया, 3 2 जा 6 हो गया, और इस पे कोई वेरिएबल था नहीं, इसका वेरिएबल टी स्क्वायर इस पे आ गया। चलिए यहां क्या करने वाले थे हम, यहां हम करने वाले थे इसका सब्ट्रैक्शन, तो ये हो गया माइनस और इस पे माइनस है तो यहां हो गया प्लस। या तो सब्ट्रैक्शन के लिए साइन माइनस लगाएंगे तो प्लस वाले पे तो माइनस हो जाएगा,
और माइनस वाले पे प्लस, या फिर उसके अपोजिट साइन से समझ लीजिए कि आपको नीचे वाली नंबर पे जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन लगा दीजिए। अब इस पर कुछ नहीं था प्लस तो माइनस लगा देंगे, इस पर माइनस था तो प्लस लगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया ये क्योंकि सेम था। ये स्क्वायर वाला टर्म है और ये क्यूब वाला टर्म है, तो क्यूब वाला टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो लिख लीजिए 3t की पावर 3। ये स्क्वायर वाला टर्म है, ये भी स्क्वायर वाला टर्म है, ये माइनस के 2t स्क्वायर है और ये प्लस के 6t स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस के 6t में t स्क्वायर में से माइनस के 2t स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुए, बचेंगे प्लस के 4t स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहां पर माइनस के 90 और माइनस 12 हम नोट कर लेंगे। फिर से यहां पे सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे इसके लिए। इसका फर्स्ट स्टेप 3t की पावर 3, इसका फर्स्ट t स्क्वायर। अब t की पावर 3 में से t स्क्वायर अगर हमने कट किया तो बचा t और 3 यहां पर है, तो न्यूमेरिकली यहां पे आ जाएगा 3t प्लस के 3t का इससे कीजिए तो ये हो गया 3t की पावर 3 प्लस के 3t से इसके माइनस से करेंगे तो माइनस 3 3 जा 90। ठीक है, यहां पे माइनस और इस पे प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब माइनस के 90 और ये प्लस के 90, तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, 4t स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, अब इसके लिए भी आगे क्या करेंगे, हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। आपके पास है 4t स्क्वायर और आपके पास है क्या, यहां पे t स्क्वायर, तो t स्क्वायर से t स्क्वायर कट गया, बचा कितना 4, तो प्लस 4 यहां पे लिख देंगे हम, और ये हो जाएगा आपका 4 से मल्टीप्लाई करके 4t स्क्वायर और 4 से यहां पे हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, यानी रिमाइंडर क्या हो गया इसका 0। यानी आपको यहां पे रिमाइंडर क्या मिला 0। जब आपने कंप्लीट डिवाइड इसमें दे दिया तो कंप्लीट डिवाइड के बाद आपको यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल गया, और जब रिमाइंडर 0 हो जाता है किसी इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो वहां पे ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड का फैक्टर होगा। मतलब कहीं ना कहीं t स्क्वायर माइनस 3 इन्हीं में से निकल कर आया होगा जब आपने इसके फैक्टर फाइंड किए होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस रिमाइंडर is 0, so first polynomial is factor, first polynomial is a factor of second polynomial। अगर यहाँ रिमाइंडर नॉन जीरो आता, मतलब जीरो नहीं आता, तो आप लिख देते सिंस रिमाइंडर इज नॉन जीरो सो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। अगर आता तो, नहीं आएगा तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट जो रह गए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। यदि उनको सॉल्व करने में आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसको हम अगली वीडियो में आपके लिए सॉल्व कराएंगे। आप वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप उन्हें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।